राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? उनके बारे में तो कुछ काम का तो अपने को अभी तक मालूम नहीं है। कंफ्यूजन है कि हम लोग किसी को दो, वो भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा, तीनों इकट्ठा होने के लिए क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? अपना पैसा जमाने के लिए बस। वो बहुत गलत है। जो फोड़ाफोड़ी चल रहे हैं, जो गद्दार बन गए हैं, वो बहुत गलत है। वो नहीं होना मांगते, उनको तो आना ही नहीं मांगता है। शिंदे ने गद्दारी की। गद्दारी की। तुम्हारे में ताकत थी, वो तो सेपरेट पार्टी निकलना चाहिए। स्क्रीन पर इस वक्त आपको जो नज़ारा दिख रहा है वो मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क का नज़ारा है। ये शिवाजी पार्क वही पार्क है जहाँ पर शिवसेना की रैलियाँ होती हैं। अब शिवसेना दो भागों में बंट चुकी है, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना एक उद्धव ठाकरे, दोनों ही पार्टियों की रैली हाल में यहाँ पर हुई थी। अब चुनाव का वक्त है, हम घूम रहे हैं लगातार, और मुंबई की एक और हॉट सीट है माहिम विधानसभा, जहाँ से हॉट सीट होने का कारण ये क्योंकि यहाँ से राज ठाकरे के जो पुत्र हैं अमित ठाकरे, वो अपना राजनीति में कदम रख रहे हैं। पहला चुनाव है उनका, और फिलहाल जो शिवसेना से विधायक हैं सदा सावरकर, वो भी मैदान में हैं एक बार फिर से, और शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से महेश सावंत हैं प्रत्याशी। तो माहिम के लोगों के क्या मुद्दे हैं चुनाव में, वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, नेताओं के बारे में, सरकारों के बारे में, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो माहिम में हम शिवाजी पार्क के ठीक सामने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सालवी है, किरण सालवी। किरण सालवी जी, क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर हूँ। रिटायर्ड हैं। तो आप लोग का पूरा ग्रुप है, रोज शाम को वॉक करने आते हैं आप लोग? शाम को वॉक करने का होता है, फिर आधा पौना घंटा हम लोग बैठते हैं। सीनियर सिटीजन। सीनियर। तो क्या आप लोग के बीच क्या बातें होती है साहब? आप लोग रिटायर्ड हैं, है ना? भाई किसी का साइड से बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे सब लोग ये है, हमारे ही पहचाने वाले सब। इसके लिए हम कोई भी पार्टी का नहीं बोल सकते। नहीं, पार्टी वाले नहीं पूछ रहा, मैं जनरल व्यू पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग शाम को डेली मिलते हो आपस में, सब आप लोग रिटायर्ड हो, तो आप लोग के बीच किस तरह की बातें होती है? पॉलिटिक्स पे बातें होती है, जीवन के बारे में बातें होती हैं, घर के बारे में, सब बातें होती है। और दादर माहिम का बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, एक तो पहला ट्रैफिक, उधर का एक साइन का ब्रिज ये कर दिया तो सब ट्रैफिक इधर आता है, बहुत जाम हो जाता है। प्लस हमारा फेरी वाला बहुत, फिर आप जा नहीं सकते, अगर त्योहार होएगा ना, इतना फेरी वाले उधर बैठते हैं, आप लोग जा नहीं सकते उधर। और कभी कभी पुलिस रुका देती है, नहीं उधर वो फेरी वाले बैठे, आप मत जाओ उधर। तो उन्होंने संदीप देशपांडे ने बहुत प्रयास किया वो उनको उठाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं है। दो मुद्दे हमारे बहुत प्रॉब्लम करने। एक तो आप ट्रैफिक बता रहे हैं, जो तो मुझे लगता है पूरे मुंबई का ही विषय है, क्योंकि ट्रैफिक 6 महीना ज़्यादा, वो ब्रिज तोड़ दिया ना, इसके लिए ज़्यादा इसके लिए। दूसरा एक पोल्यूशन के बारे में बोल रहा चाहता हूँ। हम लोग शिवाजी पार्क के आजू बाजू में रहते हैं, तो हम लोग को पोल्यूशन का बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत। जैसा कि आजू बाजू में रहते हो, पूरा दरवाजे, डोर, अपना विंडो सब लगाना पड़ता है, और हमेशा 12 महीना ये होता है। बारिश में तो पूरा भर जाता है शिवाजी पार्क, वो तो है, पर पोल्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हैं। पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग। इसे पोल्यूशन आप मुद्दा बता रहे हैं, जनरली हम देखते हैं कि चुनाव में मुद्दा कहीं होता नहीं है, और इस पर कभी नेता लोग बात भी नहीं करते। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहाँ तो पोल्यूशन का बुरा हाल है, बुरा हाल है। आप लोग बता रहे हैं मुंबई में भी आपके इलाके में पोल्यूशन का बुरा हाल होता है, चर्चा होती है इसके बारे में? आप लोग कभी सुनते हैं कि नेता लोग चर्चा करते हैं उस बारे में? हम लोग का पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा होती है, पर हमारा जो माहिम विधानसभा मतदार संघ है उसमें हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत टफ फाइट चालू है, आपको तो मालूम है। हाँ, जो एक तो स्थानिक आमदार है, बराबर है, दूसरा है वो जो भी काम करने वाला है। अभी विधायक सदा सावरकर हैं यहाँ पर 2 बार से लगातार। कैसा काम रहा उनका सर? उसका काम अच्छा है। मैं पहले से वह 4 बार वह चुनाव लेके आया है। अभी वह चौथा का चौथी बार। उसका काम अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेशन में थे और 3 बार आमदार थे, और अभी चौथी बार ये है, मगर काम करने वाले हैं आदमी। हाँ, जैसे जी का अभी उसने जो आज का वह डेवलप किया है, नया मार्केट, नानी पार्क, बहुत कुछ है। सीनियर सिटीजन के लिए इस्तेमाल अच्छा किया, सीनियर सिटीजन के लिए। क्या नाम है सर आपका? बैठना, मेरा नाम प्रदीप है। कैरम चालू उधर कैरम है, सब बूढ़े लोगों के लिए भी है, मॉर्निंग वॉक भी है, सब खाना पीना, चाय भी सब देते हुए, सुबह चाय मिलता है अच्छे तरह से। मतलब उनका नज़र है ना सीनियर सिटीजन पे ज़्यादा है, सदा सर्वंट। बाकी किसी का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सब अपने अपने जगह से अच्छे हैं। अभी कि देखो, किसी ने डेवलपमेंट किया, क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, वो अच्छा है उसके लिए। किसी का बिल्डिंग भी नहीं हुआ, वैसा ही पड़ा है, चाल वैसा ही पड़ा है।
तो भी उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें राजा परिजादा ज़्यादा रहता है, तू चुप बैठो हम करेंगे ऐसा बोल के उनको दबा देते हैं। इसके लिए उनको वोटिंग कम मिलता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़बरदस्ती किया कुछ करो मत, ऐसा कोई राजनीति वाला है क्या कि मैं राजीनामा देता हूँ, चलो मेरे इलाके के होना मांगता है, नहीं तो मैं रिजाइन देता हूँ, ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? कोई पैदा नहीं आज तक हुआ। लेकिन वो क्या आगे 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 चलते जाते हैं, बाद में 5 साल के बाद वही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने जो प्रमुख मुद्दे भी बताए, एक तो बताया कि पॉल्यूशन का है, दूसरा आपने बताया कि यहाँ पर दिक्कत है, जाम लगता है, ट्रैफिक है उसका, तीसरा रेहड़ी वाला आपने बताया कि उनकी वजह से जाम लगता है। साउंड का भी काम अच्छे है, अपना महेश साउंड का भी, वो भी अच्छा काम करता है, पर अभी उसका ज़रा प्रॉब्लम हम ये आए, उसका भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नया है अमित ठाकरे। मैं बोलता हूँ, मेरे हिसाब से तो अभी महेश सावंत को एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के सीनियर सिटीजन जो इसे बूढ़े जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, हाँ शिवसेना, तो उनका भी राय है कि ये काम करने वाला कभी भी रात को, कभी दिन में, कभी कोई भी काम के लिए ये करता हूँ। अभी वो क्या कॉर्पोरेटर हैं? अभी क्या नहीं, अभी कॉर्पोरेटर भी थे, अभी नेता हैं और क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, काम में एक्टिव है, फिलहाल काम में एक्टिव है। और ये जो हमारे अभी के विधायक है, उन्होंने आजी अजबा उद्यान में उन्होंने बहुत से प्रोग्रेस किए हैं, जैसे कि विरंगुड़ा केंद्र, कैरम दे दी है, बहुत से टॉयलेट और ये है किया है, और ये भी इसके लिए हम लोग को दोनों को में टफ है। और तीसरा तो राज ठाकरे का लड़का अमित ठाकरे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके बारे में तो वो भी काम करने, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कभी भी मेरे को मोबाइल में ये करो, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा राज साहब ने बताया है। तो वो भी हम लोग को ये, क्योंकि हम लोग बाजू में ही रहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा होप्स है हम लोग को कि ये भी काम करने वाला है। तो इस हिसाब से अभी देखो अभी क्या होता है। फिर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नामदेव कदमा है और अभी तो बीजेपी फार्म में है। सदा सरवनकर जूना खिलाड़ी है, उन्होंने बहुत काम किया है, सोसाइटीज़ में किया है, गार्डन में किया है, सीनियर सिटीजन को भी मदद करता है, और वो तो पुराना आदमी है, मदद करने वाला है, हर एक आदमी को मदद करता है। अभी जो सर नए मैदान में आए हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? उनके बारे में तो कुछ काम का तो अपने को अभी तक मालूम नहीं है, और वो नया है, आस्ते आस्ते वो भी बड़ा हो जाएगा। फिलहाल अभी तो उनका कुछ काम नहीं है, बाकी बीजेपी का जोर है इधर, सदा सरवनकर ही आए जो महायुति कैंडिडेट है शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली। जैसे ये पूरा इलाका देखा जाए तो यहाँ शिवसेना का बड़ा ताकतवर माना जाता है, ताकतवर। अब शिवसेना 2 भाग में बट गई है, एक है एकनाथ शिंदे वाली जो मुख्यमंत्री हैं, एक है उद्धव ठाकरे वाली जो कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। तो आप लोग के बीच कंफ्यूजन रहता है कि किस पार्टी को चुने, कैसे चुनाव कर रहे हैं? कन्फ्यूजन है कि हम लोग किसी को दो, वो भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा, मतलब अपना आदमी अच्छा, बहुत आदमी है, सर को तीनों अच्छा है, लेकिन काम कौन करेगा? तो वो बोलेगा मैं करूँगा, वो बोला मैं, तो वोटिंग किसको करने का? हिंदू का भी प्रॉब्लम आया है। अभी जो मुस्लिम है उसका भी उसने को दिया है, उद्धव ठाकरे ने दिया है, इसलिए अभी प्रॉब्लम हो गया है हिंदू का, इसका मुस्लिम का। अभी देखना पड़ेगा क्या होता है। इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ, इन शॉर्ट क्या है, माई मठ में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों काम करने वाले हैं, और ये तो राज साहब का लड़का है, वो भी नया है, तो लोगों की उम्मीद है, ऐसा में लोगों का माहौल है। अभी हम लोग सुबह शाम शिवाजी पार्क रहते हैं, तो दोनों काम करने, मगर लोगों में कन्फ्यूजन है, किसी को एक तो विधायक है, तीसरी बार, ये 4थी बार है, इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये कहना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन के बारे में आपने पूछा तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। और कोई महिला वर्ग तो ये कि छोटा एक तरफ इनका चांस देना चाहिए राज्य, क्योंकि राज का प्रभाव है राज साहब, तो इसके लिए एक बार चांस देना चाहिए, ये भी है। तो इसके लिए लोगों में कन्फ्यूजन है। बिल्कुल सर, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हमने पिछले 5 साल में देखा 3 सरकारें। सबसे पहले 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, जब अजीत पवार टूर के साथ में आ गए थे। उसके बाद बने उद्धव ठाकरे, 2.5 साल मुख्यमंत्री लगभग रहे, और अब 2.5 साल से एकनाथ शिंदे हैं जो कि बीजेपी के साथ मिलके हैं, अजीत पवार भी साथ में हैं। तो 3 सरकारें हमने देखी। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जो सरकारें इधर से उधर नेता का जाना,
2 की 4 पार्टियां हो जाना, जो महाराष्ट्र में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और वो अस्थिरता दिखती कि समझ नहीं आता कल कौन किसके साथ होगा, इसको लेकर बड़ा तो ये जो पॉलिटिक्स, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मुझे लगता है बहुत है, 3-4 है पक्ष है बोलते हैं, और उसका अच्छा नहीं है। वो एक आदमी को देना मांगते हैं, बीजेपी तो बीजेपी दो, वो कुछ करेगा, उसका करने को देता नहीं है। इसका मतलब क्या मालूम है? ये तीनों इकट्ठा होने के लिए क्या करता है, क्यों करता है ऐसा? क्यों? अपना पैसा जमाने के लिए, बस डेवलपमेंट करो, पैसा डालो और अमीर बनो। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी रहता है वो ऐसा देखते ही रहता है, क्या करते हैं इन लोग, ऐसा ऐसी पोजीशन अभी हुई है। तो आप लोग ठगा वो महसूस नहीं करते हैं कि वोट किसी को दिया था, चले किसी के साथ गए हैं? लोगों का विश्वास भी ये हो गया, जैसे आपने कहा अभी कि 3 सरकार बनी ये 2-3 साल के अंदर, तो लोगों में यो एक बहुत है, किसी को ऊपर विश्वास रखे, क्योंकि आज ये होता है कल कौन सा पार्टी में जावे, टिकट नहीं मिले तो आप देख रहे हैं सब, तो उसके बारे में बोलना उचित नहीं है, मगर लोगों में ये कन्फ्यूजन है, आज ये पार्टी में कल वो पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा, उस पार्टी में जाएंगे, इसके लिए किसी को अपना विश्वास रखे, ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये है। आप क्या सोचते हैं सर, सरकार में जो बदली हैं, पार्टियां टूटी हैं, उसके बारे में? वो गलत है, बहुत गलत है। जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं वो बहुत गलत है। जो फोड़ाफोड़ी चल रहा है, जो गद्दार बन गए हैं, वो बहुत गलत है। वो नहीं होना मांगते, उनको तो आना ही नहीं मांगता है, उनका मत मैं तो नहीं दूंगा। और शिव सर, बाबा साहब, उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा काम कराए। इवन कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा, खुद का नेक का प्रॉब्लम था तो भी वो घर पे बैठ के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे हिसाब से वो बहुत सॉफ्ट आदमी है और वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत उसकी सराहना है वर्ल्ड में, तो उनको ही आना मांगता है। महेश सावंत उनका कैंडिडेट है, मैं तो उनको ही दूंगा। जैसे महाराष्ट्र के लिए आप लोगों के अलावा कई सारे नेता हैं, अगर अभी देखा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस के कई नेता हैं, बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री रहे है ना करीब 6-7 साल। उसके अलावा आप देखिए अब एकनाथ शिंदे डेवलप हुए हैं, अजीत पवार हैं, शरद पवार हैं। आप लोग को क्या लगता है कि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए किस पे दिखता है भरोसा, किस पे थोड़ा हो पा रहा है कि इस पर भरोसा जता देख सकते हैं? हमारा तो देखो कहीं बोले तो उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा है कि वो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कोरोना में इतना अच्छा काम किया है, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश ने उसको ये दिया है, अच्छी तरह उनकी तारीफ़ की है। मगर लोगों ने जो ये किया है कि घर में बैठे थे और ये किया, तो उससे वो गलत है सब। उसमें इतना सा है, मगर बहुत बड़ा के लोगों ने ये किया है, ऐसा कहना चाहता हूँ। आप लोगों को देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं आप लोगों को? अच्छा है, वह एजुकेटेड है और अच्छा आदमी है, इसमें ये नहीं है, डाउट नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं आने वाले वक्त? अभी अब देवेंद्र फडणवीस नहीं होने वाला मुझे लगता है, होगा तो अच्छा है। शिंदे भी अच्छा है, शिंदे जब पूरा शिंदे भी आए, शिंदे ठीक लगता है, वो रोक टोक है, तो जाएगा उधर काम करेगा वगैरह, लेकिन उसको खींचने वाले बहुत है, उसके ही अंदर में रहने वाले खींचने वाले बहुत है, इसमें झगड़ा का होता है। बाकी शिंदे ने गद्दारी की? नहीं, गद्दारी की हम लोग 100% बोलना चाहता हूँ, गद्दारी की। अच्छा, 2.5 साल में तो भी मंत्रिमंडल में थे, कभी नहीं बताता। और जब भी बेड में थे उद्धव ठाकरे, तभी तो उन्होंने सब आमदार जमा करके ये करके इधर का ये करके ओढ़ के, वो तो बाकी का तो सब मालूम है, गुवाहाटी वगैरह वो जो गए लोग आमदारों में बहुत कहने लगा बहुत है, मगर ये शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ये गद्दारी है, ये क्लियर कट नहीं, हम लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को नहीं लगा इससे कि ये गद्दारी। उनका जैसे कहना था कि भाई विचारधारा के तौर पर हम भाजपा के करीब ज़्यादा थे और मैंडेट भाजपा और शिवसेना को मिला था 2019 में। उनका कहना था कि वो अलग हो गए तो कांग्रेस और शरद पवार के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, विचार एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अलग हो गए। इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो खाली दिखावट है, विचार वगैरह का कुछ ये नहीं है, ये खाली बोलने का ही है। तुम लोग में अगर इतना ताकत हो तो सेपरेट पार्टी होना चाहिए, जैसे कि राज साहब ने भी बताया कि पार्टी और चिन्ह सब मतलब मराठी में बोलता हूँ पढ़वला, यानी भगा के ले लिया पार्टी और चिन्ह, वो 100% ये है, बहुत से लोगों की राय है। और मैं जैसे मैं पहला भी कहा कि तुम्हारे में ताकत थी, वो तो सेपरेट पार्टी निकलना चाहिए। हाँ, ये जो 2.5 साल ये किया और वो खाली बताया कि बाला साहब ठाकरे के विचार वगैरह कुछ नहीं ना, खाली बतावा है, ये कहना चाहता हूँ। तो माहिम के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में,
यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, उनके बारे में, राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे के बारे में हमने बात करने का प्रयास किया। लोगों ने जो बताया आपने सुना। आपकी जो भी राय हो हम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।